हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाले भैया। लेके आ गया हूँ आज एक और वीडियो और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखो एक्सप्लेन कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम आम भाषा में बोले तो इनके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। 1 के अलावा इनके और भी फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 15 एग्जाम्पल ले लो यार। 15 देखो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। 3 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है और खुद तो ये अपना फैक्टर होगा ही, 15 तो होगा। ये तो कॉमन सेंस ही बात है कि अपना नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है। तो 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हो जिस नंबर के, उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जो अपने में भी आ रहा है और दूसरों के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है इसको प्रूफ करो कि कंपोजिट नंबर है। तो याद रखना, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है ना, आप उसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो अपने ढीठ है, अपने ही टेबल में आएंगे और किसी के टेबल में भैया हम नहीं आने वाले। जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि 11, जैसे कि 13, जैसे कि 17, जैसे कि 23, 19, ऐसे नंबर जो अपने में आते हैं बस। और 1 में तो आते ही हैं, अपने में ही आते हैं बस, और किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो 1 के अलावा और खुद के नंबर के अलावा इनका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होता। जैसे मैं 19 बोलता हूं तो 19 का जो प्राइम फैक्टर है क्या लिखोगे आप? 19 इंटू 1। तो या तो खुद का नंबर प्राइम फैक्टर होगा या तो 1 होगा। 1 और खुद के नंबर के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। और मैंने आपको पढ़ाई थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि भैया कोई भी कंपोजिट नंबर है आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझ लो, जैसे कि मैंने बोला 15 एक कंपोजिट नंबर है, मैं उसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। अब आप नोटिस करो, 3 भी एक प्राइम नंबर होता है और 5 भी एक प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या है? कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर जिस नंबर को आपने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया हो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो जो इधर वाला नंबर होगा वो ऑफकोर्स क्या होगा? आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो हम इसको भी ऐसे ही अप्रोच करते हैं, इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको भी हम ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्या दिक्कत वाली बात है? अगर मैंने इस नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये नंबर कंपोजिट है। तो आओ शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें से 13 को कॉमन ले लो। तो अगर मैं 13 को कॉमन लेता हूं तो यहां रह जाएगा 7 इंटू 11 और यहाँ प्लस और यहाँ आ जाएगा 1। कोई टेंशन वाली बात है क्या? कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो 11 7 या 77 होता है और 77 प्लस 1 78 होता है। कोई टेंशन वाली बात अभी भी नहीं है। अब एक काम करो, 78 जो है ये अभी भी कंपोजिट नंबर ही है, तो इसका फैक्टर कर लो। तो 78 का जब हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 9 जा 18। देखो फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13। तो यहाँ क्या आ रहा है? 13, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो मैंने 78 की जगह क्या लिख दिया बच्चों? 78 की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप देख सकते हो ये जो नंबर था किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें कन्वर्ट हो गया। क्या? 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब देखो ये सारे ही प्राइम नंबर हैं। देखो 13 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। और मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दे, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दें, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होता है? कंपोजिट नंबर। तो देखो ये जो है ये प्राइम नंबर ही तो है सारे। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? ये नंबर ऑटोमेटिकली कंपोजिट नंबर है। हैंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, यहाँ पे आप रीजन डाल सकते हो, या तो आप लिख सकते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या आप लिख सकते हो जो कंपोजिट नंबर होता है उसके 1 के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे इसके फैक्टर्स निकल आए हैं। तो बस इतना आपको करना है, हैंस इट इज अ
कंपोजिट नंबर। सिमिलरली आपको इसके सेकंड पार्ट में भी करना है। तो आ जाओ, ये देखो इसका जो सेकंड पार्ट है क्या लिखा है, 7 इंटू 6, 7 है ना, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी है और प्लस में 5 है। अब आपको दिख रहा है इसमें से 5 कॉमन दिख रहा है आपको, देखो ये एक पूरी डिजिट है और प्लस में ये एक पूरी डिजिट है, तो इसमें से 5 को आप बाहर निकाल दो। तो क्या दिक्कत है, 5 को बाहर निकाल दिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ आ जाएगा +1। +1 क्यों आएगा यहाँ पर, +1 बच्चों इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन गया है, तो देयर विल बी अ +1। तो अब जल्दी से बताओ इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, यह आएगा 7 6 42, 42 इंटू 4 3 12, 2 24 +1। अब आप इसको ऐड मल्टीप्लाई कर दो, तो जब हम 42 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करो जल्दी से, क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 1008 और 1 ऐड कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो 51009 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो 1009 किसी और के टेबल में नहीं आता, किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 5 इंटू 1009। तो देखो इस नंबर को, ये जो नंबर दिया था ये वाला नंबर, इस नंबर को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। 5 भी एक प्राइम होता है और 1009 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो मैंने इस नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। और मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब भी हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं, सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये नंबर क्या होता है, हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो आप फिर से वही लाइन लिख दोगे एंड में, ये वाली, हैंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 + 5 इज अ कंपोजिट नंबर। तो देख लो कितना आसान है, बस हमने उसको उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों। होप करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।